स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। इसमें सबसे पहले एसिड आएगा। एसिड का टेस्ट होता है सॉर। जो चीज़ें आपको खाने में खट्टी लगती है उनको कहते हैं एसिड। दो टाइप के एसिड है, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड यानी जिसको हम खाते हैं डेली लाइफ में उसको कहते हैं वीक एसिड, और जिसको हम नहीं खा सकते उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और वीक एसिड ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें बेसिस के बारे में भी आपको बताया गया। आगे देखेंगे हम टॉपिक्स बेसिस है क्या। तो बेस जो होते हैं ये बिटर टेस्ट होते हैं इनका। जो चीज़ें आपको खाने में कड़वी लगती है इनको कहते हैं बेसिस। एसिड में आपको मिलेगा H पॉजिटिव आयन, जिसमें आपको H पॉजिटिव मिलता है उसको कहते हैं एसिड, और जिसमें OH निगेटिव आयन मिलता है उसको कहते हैं बेस। इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड या बेस को डिटेक्ट करता है। द सब्सटेंस विच डिटेक्ट द अदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। एक ऐसी चीज़ जो अगली चीज़ को डिफाइन करती है कि वो एसिड या बेस, इसको कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। अब आपके सामने इंडिकेटर्स आ गए। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, मिथाइल रेड, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है लिटमस पेपर। अब इसका आगे चार्ट बताया गया है। कलर, लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। जब आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर आ जाता है रेड, यानी इससे पता चलता है कि वो सब्सटेंस कौन सा है, एसिड है या बेस है। अगर ब्लू कलर लिटमस पेपर का रेड हो जाता है तो वो सब्सटेंस है एसिड। अब वीक एसिड को तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन जो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम खा नहीं सकते, इनको हम पहचानेंगे क्या ऐसे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो हम इनको खा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर और अदर इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप बेस में डालते हैं तो उसका नो चेंज होता है, यानी कलर वही रहता है, रिमेन सेम। आगे नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज यानी ये होता है ऑरेंज कलर का। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर आएगा पिंक, और बेस यानी बेस को अल्कली भी कहते हैं। अल्कली यानी जो बहुत फास्टली डिजॉल्व हो जाती है, ऐसी चीज को अल्कली कहते हैं। अल्कली यानी अल्कली इज ऑल्सो नोन एज बेसिस। इसका कलर मिथाइल ऑरेंज का बेस में होगा येलो। फिनोप्थेलिन ये कलरलेस होता है। कलरलेस यानी ये वाइट कलर होता है। तो एसिड में ये वही सेम होता है, वाइट कलर यानी मीन्स नो चेंज, और बेस में डालेंगे तो पिंक कलर होगा। वैसे मिथाइल रेड, इसका रेड कलर होता है, और इसको एसिड में डालेंगे तो ये रेड ही रहेगा यानी नो चेंज, और बेस में डालेंगे तो येलो कलर होगा। तो ये चार्ट आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। अगला डोमेस्टिक इंडिकेटर। डोमेस्टिक इंडिकेटर यानी जो घर में यूज़ होते हैं हमारे, हम जो चीज़ घर में यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस को पहचान सकते हैं, उसको कहते हैं डोमेस्टिक इंडिकेटर। तो हल्दी ये डोमेस्टिक इंडिकेटर है, ये सभी के घर में होती है, और ये डिटेक्ट करती है कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है। आप अगर हल्दी को अगर बेस में डालेंगे तो वो रेडिश कलर की हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि वो अगला सब्सटेंस बेस है करके। और आप अगर एसिड में डालेंगे तो एज इट इज होंगे। ये आपको कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह बताएगी इसमें। देखिए इफेक्ट ऑन एसिड एंड बेस। अब ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, आपने उसको एसिड में डाला तो कौन सा कलर हुआ, ब्लू का कलर रेड होता है किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। अब रेड कलर का लिटमस पेपर था, आपने उसको बेस में डाला तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। एग्जाम्पल्स ऑफ सम एसिड्स दिए हुए आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, वैसे नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4,
कार्बोनिक एसिड का होता है H2CO3। एरेटेड ड्रिंक्स यानी जो कोका कोला वगैरह होता है उसके बाद में सोडा वगैरह जो हम पीते हैं तो सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है और ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो ऑरेंज होता है संतरा उसमें होता है, साइट्रिक एसिड लेमन में होता है और फ्रूट्स में होता है, एसिडिक एसिड विनेगर में होता है। यहाँ आपको चार्ट पूरा दे के बताया है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आप एडिट कर सकते हैं। एसिड में को जब भी आप मीन्स वाटर में मिक्स करेंगे तो उसमें से आपको दिखेगा H पॉजिटिव आयन, मीन्स ये बताया जाता है, दिखता नहीं है ऐसा। आपको कोई मैजिक नहीं है, ऐसा जादू नहीं कि आपने HCl को पानी में डाल दिया तो आपको H पॉजिटिव का जादू दिख गया, उसमें H पॉजिटिव लिख के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मीन्स थ्योरेटिकल, आयंस को सेपरेट कहते हैं इसको, सेपरेटिंग ऑफ आयंस, ब्रेक डाउन ऑफ आयन। तो आयन के दो टुकड़े होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो एसिड में आपको सीधा समझ में आ जाता है, ये देखिए इसमें HCl, तो आपको समझ में आ जाता है कि H है यानी क्या है, एसिड है, ये उसका बोलने का मीनिंग है। तो एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन वाइल बेस प्रोड्यूस OH निगेटिव आयन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बताए गए। एसिड जो है ये खट्टे होते हैं, सॉर इंग्लिश में कहते हैं उसको, एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड के मॉलिक्यूल्स में आता है H पॉजिटिव आयन। एसिड जो है मेटल के साथ में रिएक्ट होते हैं तो उसमें से लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होंगी तो लिबरेट होंगी, यानी लिबरेट का मीनिंग ये होता है कि वो गैस रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं तो कैसे हमको वाप निकलती हुई दिखती है, ये वाप जो मीन्स गैस लिबरेट होती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इसको कहते हैं लिबरेटिंग। ब्लू लिटमस पेपर कौन सा कलर में जाता है, रेड कलर में। इसके यूज आपको बताया गया एसिड के, ये केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर में यूज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्लोजिव्स, ऑयल प्यूरिफिकेशन में काम में आता है, ऑयल का जब प्यूरिफिकेशन होता है तो उसमें काम में आता है। मेडिसिन, डाइस, ऐसे आपको एग्जाम्पल बताए गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स बनाने में, ये क्लोरीन वाले सॉल्ट्स बनाने में काम में आता है। ये डाइल्यूट H2SO4 बैटरीज में यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट HCl ये फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, इसके फिल्ट्रेशन को। पेपर बनाने के काम में आते हैं एसिड। अब देखिए अगली कॉस्टिसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस। जो वॉशिंग सोडा जो होता है इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा का नाम होता है, इसको कहते हैं कॉस्टिसिटी। और जो वॉशिंग सोडा मीन्स वॉशिंग पाउडर जो होता है, तो ये एक सॉल्ट है, ये टाइप ऑफ सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, यानी ये सॉल्ट है, यानी एसिड और बेस से मिलके बनता है, इसको कहते हैं कॉस्टिसिटी। देखिए आपको बताया गया है डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग होता है जो चीज़ प्योर है उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और उसमें हमने पानी मिलाया तो ये बन जाता है डाइल्यूट। अगर आपने डिसोल्यूशन ऑफ मतलब जो H2SO4 है उसमें आपने पानी डाला तो आपको उसमें से हीट बाहर निकलती हुई दिखती है, यानी हीट उसमें की कम होती है और वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट बन जाता है। तो डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट इज स्लोली एडेड टू वाटर, और ये स्लोली धीरे धीरे डाला जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो हीट बहुत ज़्यादा आएंगी ऊपर में और हमारा हाथ या फेस इससे जल सकता है, इसके लिए इसको स्लोली डाला जाता है। नेवर ऐड वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस इनॉर्मस हीट एंड कॉज एक्सप्लोजन। तो वाटर इसमें एकदम क्या डाला जाएगा, स्लोली डाला जाएगा। अगर आप जल्दी से डालते तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और हीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, इसको एक्सप्लोजन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक इन नेचर, यानी स्ट्रॉन्ग है और नेचर के अंदर में कम पाए जाते हैं। इनको कॉस्टिक इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इससे सोडा बनता है, तो उसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। देयर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बर्न स्किन, इनका सोल्यूशन जो स्किन को जला सकता है। एज इट डिकम्पोज प्रोटीन्स स्किन्स, ये प्रोटीन के मतलब स्किन के ऊपर के जो प्रोटीन है उसको डिकम्पोज कर सकता है, तो इससे बहुत बच के रहना चाहिए। लैब में ये डायरेक्टली यूज़ करने नहीं दिया जाता है।
जिसमें वाटर मिलाया जाता है और वाटर मिला के दिया जाता है यूज़ करने के लिए। अब आपके सामने है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड है नहीं जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो, उसको कहते हैं मिनरल एसिड। जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, इनको कहते हैं मिनरल एसिड। यानी ये बनता है वाटर से, इसके लिए इनको कहते हैं मिनरल एसिड। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद में ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसके पहले की भी प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको मीनिंग बताया था। ऑर्गेनिक यानी जिसमें क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद में DNA में होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी में होता है। ऑर्गेनिक एसिड भी हमारी बॉडी में होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये बनते हैं अमीनो एसिड से, ये भी एक टाइप का एसिड है। उसके बाद में फैट ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म बाय, हमारी बॉडी में फैट यानी चर्बी बनती है फैटी एसिड से, ये भी एक एसिड का टाइप है। अब अगला है बेस। बेस प्रोड्यूस करती है OH नेगेटिव आयन। अब आपके सामने है बेस के एग्जाम्पल, कुछ आपको पाउडर दिख रहा है स्टार्टिंग में, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये टाइप के पाउडर आपको दिखते हैं और ये होते हैं बेस। इधर आपको फॉर्मूला यूज बताया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाई जाती है सोप, तो इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे भी शैम्पू बनाए जाते हैं। ये अलग अलग चीज़ें आपको बताई गई इधर। उसके बाद में जो मिल्क होता है इसका फॉर्मूला होता है Mg/2, जो हम दूध पीते हैं, मीन्स उसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, ये एसिडिटी को कम करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन, अल्कलीस। अल्कलीस की प्रॉपर्टी, ये बिटर होते हैं, स्लिपरी। स्लिपरी यानी अगर अल्कली के ऊपर से आप चलते हैं तो आप बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, जैसे साबन वगैरह। साबन नीचे गिरी हुई है ना, आप अगर उस पर चलते हैं तो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। इसके लिए इनको कहते हैं स्लीपरी। जो चीज़ में आपको OH निगेटिव आयन दिखे, इसको कहते हैं बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं, या आप क्लास 9 में पढ़ेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है बेसिक ऑक्साइड्स में, जो आपको बता रहा हूँ। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतना आपको ध्यान में रखना। अब आगे जब आप क्लास 9 में आएंगे तब आपको डिटेल में आएगा, यानी बहुत सारी रिएक्शंस होता वही है, लेकिन रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आती है। एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं और बनता है सॉल्ट एंड वाटर। आपके सामने एग्जाम्पल है HCl + NaOH, तो बनता है क्या, NaCl + वाटर। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपकी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।